नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल साथियों। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं पाई पायोनियर्स कम्युनिटी का सदस्य हूं और पाई नेटवर्क का हिस्सा हूं। मैं डॉक्टर निकोलस कोकलिस से बहुत इंस्पायर्ड हूं। डॉक्टर निकोलस कोकलिस जो कि एक स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर निकोलस कोकलिस एक विजनरी पर्सन है। डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने हम आम नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया है। डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने दुनिया के आम लोगों के लिए स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल और वेब3 टेक्नोलॉजी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज करते हुए एक शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उन्होंने हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है, एक ऐसा ऐप दिया है जिसके माध्यम से आम आदमी अपने स्मार्टफोन पर माइन करके बिना कोई पैसा लगाए क्रिप्टो कॉइन, पाई कॉइन माइन कर सकता है। पिछले 6 साल से डॉक्टर निकोलस अपनी टीम के साथ, बड़े कमिटमेंट के साथ, बड़े डिवोशन के साथ, बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े संकल्प के साथ, बड़े विश्वास के साथ हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए रात दिन लगे हुए हैं जिसमें हम अपनी फ्री की माइन की हुई पाई कॉइन अपने दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं के लिए उसे इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक तंगी को ख़त्म कर सकते हैं और आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। पाई नेटवर्क ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें हम अपने पाई को, अपने इस्तेमाल की चीज़ों को, अपनी जो सेवाएं हमें चाहिए होती हैं, यूटिलिटीज़, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने इस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया है और उस इकोसिस्टम में तमाम लोगों के लिए रोज़गार के नए नए अवसर दिए हैं। तमाम डेवलपर्स अपने ऐप ला सकते हैं और वो सब ऐप पाई से जुड़े हुए होंगे और हम उस करेंसी को जो हमें पाई नेटवर्क ने फ्री में दी है, हम उस करेंसी को इस्तेमाल करके अपनी तमाम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें समय लगता है और जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उनको भी पहले पूरी तरह से शिक्षा उसकी प्राप्त करनी होती है, उसकी एजुकेशन लेनी होती है, क्योंकि ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। और पाई नेटवर्क में अब तक की सबसे बड़ी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम वेब3 टेक्नोलॉजी कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो बहुत ही विश्वसनीय और बहुत तेज़ी के साथ काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। और इस तरह से हम ग्लोबल बिजनेस के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम पूरी दुनिया में एक करेंसी से अपना कोई भी लेन देन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्लोबली ले जा सकते हैं। हम उस पर बिजनेस भी कर सकते हैं और उन एप्स को यूज करके ऐसे बहुत सारे वहां पे हमें अवसर मिलते हैं जहां से हम और ज्यादा पाई अर्न कर सकते हैं। यानी कि हम रेगुलर पाई अर्न करना वहीं से जारी रखेंगे, हमें करेंसी भी वहीं से मिल जाएगी और इस्तेमाल भी वहीं करने को मिलेगा। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए हो नहीं सकती। ये पाई नेटवर्क एक रिवॉल्यूशन है। तो अभी पाई कोड टीम ने हमें वो करेंसी दे दिया है, हमें विश्वास हो गया है कि हमें करेंसी मिल गई। लेकिन अभी जो पाई इकोसिस्टम बन रहा है उसको यूज करने के लिए अभी हमें थोड़ा सा संयम रखना होगा और पाई को टीम पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट को हमारे लिए तैयार करने पर लगी हुई है। तो अब हम अगर चाहते हैं कि जो करेंसी हमारे पास है
उसकी वैल्यू बने, तो हमें भी काम करना होगा। आज पूरी दुनिया में 70 मिलियन पाई के यूजर्स हैं। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कॉइन्स तो आज भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में क्रिप्टो कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन क्या ऐसा इकोसिस्टम कभी किसी ने दिया है कि जिसमें हम अपनी डेली यूटिलिटीज की सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकें, अपने सारे लेन देन कर सकें और ज़्यादा हम जो है वो करेंसी को प्राप्त कर सकें? ये पहला एक प्लेटफॉर्म है, तो इसको हमें समझना होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि पूरे विश्व में 70 मिलियन से ज़्यादा पाई यूजर्स हैं, जिनके पास पाई ऐप है, वो माइनिंग करते हैं। लेकिन हम संगठित नहीं हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है, हम भ्रमित हैं। कोई यूट्यूबर हमें भ्रमित कर देता है, कोई स्कैमर हमें भ्रमित कर देता है। हमें कभी कभी जो है ऐसे सपने दिखा दिए जाते हैं कि हम ही कल ही एकदम करोड़पति बन जाएंगे। कभी हमें ये बता दिया जाता है कि ये कॉइन की 2 वैल्यू होंगी। लेकिन ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमें अभी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है और हमारी पूरी अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर जो पायोनियर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो मिडिल क्लास या बहुत गरीब कम्युनिटी से हैं। उन लोगों ने लोगों के कहने से पाई को माइन कर लिया है, पाई को माइन करना स्टार्ट कर दिया है, ऐप चलाना सीख लिया है, बट अभी उसकी पूरी टेक्नोलॉजी वो नहीं जानते। तो जो भी उनको कुछ भी कह देता है विश्वास कर लेते हैं, और यहाँ तक कि उनकी सहायता करने के नाम पर तमाम लोग उनसे वो जो उनके कॉइन है वो ठग लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर लेते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। तो हमारी कम्युनिटी तो बहुत बढ़िया है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हम संगठित नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें उन पायनियर्स को कैसे हम यूनाइट करें और कैसे उनको एक संगठित करके उनको शिक्षित करें, जिससे कि वो कल को पाई का जब पूरी तरह से इकोसिस्टम ओपन मैनेट आ जाएगा तो किस तरह से वो उसको यूज़ कर पाएंगे और अपने कॉइन्स को सुरक्षित रख पाएंगे। अच्छा, कभी कभी डर पैदा हो जाता है कि पाई कॉइन का तो रेट कुछ नहीं रहेगा, कभी कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है अपने कॉइन्स को बेच देते हैं और एक्सचेंज पर चले जाता है पाई कॉइन, और जितना बिकता रहता है, जब खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसका रेट गिरता है। लेकिन कल ये होगा कि जब पूरा इकोसिस्टम आएगा, जब यूटिलिटी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, क्योंकि ऐसा किसी सिस्टम में, क्रिप्टो करेंसी में है ही नहीं जो पाई के अंदर है। तो जब पूरी तरह से प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, तो तब जितने भी लोगों ने खरीद के रखे होंगे या जो सक्षम लोग होंगे, वो सारी पावर उनके हाथ में चली जाएगी और पाई का कॉइन बहुत हाई होगा, बट आम आदमी के हाथ से वो जा चुका होगा। तब हमें पछताना पड़ेगा कि हमारे पास 3000 कॉइन थे, हमारे पास 4000 थे, हमारे पास 500 थे, 1000 थे, लाख थे। क्योंकि आज जिन लोगों ने हमसे पहले कीमती कॉइन लिए थे, जिनके पास आए थे, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, तब उनकी वो कॉइन एक दो डॉलर की भी वैल्यू नहीं थी, और उस टाइम लोगों ने उनको नहीं खरीदा, या खरीदा भी था तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, बेच दिया। आज वो पछताते हैं कि जब उनकी वैल्यू लाखों में है, जब उनकी वैल्यू करोड़ों में है, तो तब जाके लोगों को पछतावा होता है कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया। तो पाई कॉइन का प्रोजेक्ट सबसे पोटेंशियल प्रोजेक्ट है जो दिख रहा है। अभी दुनिया में कोई भी कॉइन ऐसा नहीं आया था जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो और कम्युनिटी यूनाइट हो और कम्युनिटी इवेंट कर रही हो, कम्युनिटी स्टोर खोल रही हो। तो जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जब है, जब उसका इकोसिस्टम आया ही नहीं है, तो सोचिए जिस दिन उसका इकोसिस्टम आएगा तो तब इस कॉइन की क्या वैल्यू होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया के कुछ समझदार लीडर्स ने, दूरदर्शी लीडर्स ने एक आपसी डिस्कशन करने के बाद एक ऐसा लीगल रजिस्टर्ड संगठन तैयार किया है जिसमें
पाइनियर्स को इकट्ठा किया जा सके, यूनाइट किया जा सके, शिक्षित किया जा सके। और जब पाई को टीम अपना पूरा ओपन मैनेज ले आती है, पूरा इकोसिस्टम आ जाता है, बहुत सारे डेवलपर उस पर अपने लीगल सिस्टम के साथ अपने ऐप्स, अपने बिजनेस को ले आते हैं, तो फिर हम जितने भी हमारे पास व्यवहार करने, लेन देन करने और उससे ज़्यादा पैसा कमाने, अपना बिजनेस लाने के लिए हम लोग पहले से तैयार हो जाएंगे। तो हम पहली पंक्ति में होंगे कि जब हम अपने पाई को बचाकर अपना बिजनेस कर रहे होंगे और ज़्यादा पाई कमा रहे होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के दूरदर्शी लीडर्स ने एक संगठन तैयार किया, जैसे कि मैंने बताया था, और उस संगठन का नाम रखा है पाई एक्स फाउंडेशन। पाई एक्स फाउंडेशन, ये पाई एक्स फाउंडेशन जो है ये इंस्पायर्ड है एक ऐसी संस्था से दुनिया की जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही बनी है। स्टार्ट एक्स फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जहां युवाओं को अवसर मिलता है अपने आइडियाज़ को डेवलप करने का, अपने बिजनेस आइडियाज़ को, और अपने स्टार्टअप तैयार करके, प्रोजेक्ट तैयार करके लॉन्च करने का। ये संस्था उनको पूरी सहायता करती है, उनको लीगल असिस्टेंस देती है, उनको फाइनेंशियल गाइडेंस देती है, मार्केटिंग गाइडेंस देती है, प्रोजेक्ट तैयार करने में हर तरह की सहायता करती है। और ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के अंदर पहली ऐसी संस्था है जिसने दुनिया को सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। 1300 प्रोजेक्ट से ज़्यादा स्टार्ट एक्स फाउंडेशन से निकले हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। और पाई नेटवर्क भी स्टार्ट एक्स फाउंडेशन से ही निकला है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं डॉक्टर निकोलस कोकालिस, वो टेक्निकल डायरेक्टर हैं स्टार्ट एक्स फाउंडेशन के। तो हमने भारत के पायनियर्स ने उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए एक ऐसी संस्था बनाई कि जो अपनी भारत की हो और भारत के युवाओं के लिए एक ऐसा लॉन्च पैड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि जहां वो अपने सपनों के स्टार्टअप को, अपने सपनों के प्रोजेक्ट को पूरे आत्मविश्वास, पूरी सहायता, पूरे सपोर्ट के साथ और पूरी कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ लॉन्च कर सके। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। और दूसरी बात, जैसा मेरा विचार है, जैसे मेरी सोच है, शायद कि ये हम लोगों का जो कदम है, शायद 70 मिलियन पायनियर्स में पूरी दुनिया के शायद पहला सिस्टम है, पहला एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहली संस्था है जो पूरा लीगल सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू हुई है। तो आज भारतीय होते हुए हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इस संस्था को कामयाब कर पाए तो हम सबसे पहले पूरी तैयारी के साथ तैयार होंगे पाई इकोसिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए और उसकी वैल्यू बनाने में सपोर्ट देने के लिए। अब पाई एक्स फाउंडेशन का विजन क्या है, हमें इस पर बात करनी है। पाई एक्स फाउंडेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उसको हमने 4 विजन में बांटा है। पहला विजन है कि हमें अपनी कम्युनिटी को यूनाइट करना, जो ये बिखरी हुई यूनिटी है उसको हम इकट्ठा करें लीगल सिस्टम के साथ और उनकी सबको एक सदस्य हों एक संस्था के, और एक बड़ी कम्युनिटी हम तैयार करें जो भारत से निकले और फिर पूरी दुनिया में जाए। क्योंकि ये जो दौर है ये ग्लोबल दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यानी कि हम पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया से पैसा कमा सकते हैं। और जो ये पाई कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी होती है, इसको किसी गवर्नमेंट या बैंक या किसी चीज़ की परमिशन नहीं लेनी होती किसी दूसरे कंट्री से कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए। हाँ, वो जो लॉ है बिजनेस के उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम की तरह अपनी अपनी करेंसी में हमें हर जगह, हर कंट्री में परमिशन और एक्सचेंज कराना पड़ता है,
फिएट करेंसी में, वो हमें क्रिप्टो में नहीं कराना पड़ता। यानी कि जो भी कंट्री में कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो पाई में लेन देन कर रहा है तो हम सीधा अपने वॉलेट से हम, चूंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है ब्लॉकचेन पर, तो ये एक हमें ग्लोबलाइज्ड बिजनेस करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। अब हमारा विजन क्या है, हम इस पर बात कर रहे थे। तो हमने 4 विजन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को बांटा है। पहला विजन हमने कहा यूनाइट होना सबका, और यूनाइट होने के बाद जब हम बहुत बड़ी कम्युनिटी बना लेते हैं अपनी, तो हम जैसे ही हम कम्युनिटी ग्रो करते हैं उसके साथ साथ हम एजुकेशन सिस्टम शुरू करते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, और कौन सी शिक्षा? जो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है, यानी कि जो अनुभव आधारित शिक्षा है, जो चलन में है, जो आज जिससे हम अपने हर जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उस शिक्षा को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, पाई नेटवर्क के बारे में अपने सदस्यों को पूरी जानकारी देना कि पाई नेटवर्क है क्या, पाई नेटवर्क किस एल्गोरिदम पर, कंप्यूटर की किस टेक्नोलॉजी पर बना है। जैसे हमने बताया स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल एल्गोरिदम पर बनी है पाई कोड, उसके बारे में जानकारी देना। ब्लॉकचेन पर कैसे काम करती है करेंसी, कैसे बनती है, इसकी जानकारी देना। इसके साथ साथ वेब3 टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में जानकारी देना। हमारे ट्रांजैक्शंस को कैसे वेरीफाई किया जाता है, एक नोट्स टेक्नोलॉजी है, नोट्स से हम और पैसा कमा सकते हैं, नोट्स की जानकारी देना। पाई इकोसिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, उस पर हम अपना बिजनेस कैसे बना सकते हैं, जो बिजनेस उस पर ऑलरेडी ऐप्स आ रहे हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसमें लेन देन कर सकते हैं, कैसे हम उससे उसकी सेवाएं ले सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, और किस तरह से जो उस पर हमें मौका मिल रहा है और ज़्यादा पाई कमाने का और ज़्यादा अर्निंग करने का, हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक पार्ट तो हो गया पूरा पाई नेटवर्क और टेक्निकल एजुकेशन को समर्पित, और दूसरा पार्ट हम अपने खुद के जीवन में बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में हमें जानकारी अपने सदस्यों को देना। यानी कि अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी मार्केट प्लेस कहाँ पे है, उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरह से हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट करें, किस तरह से अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, और किस तरह से उसको प्रमोट करें, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट हैं जो हमारे बिजनेस के लिए आवश्यक है, आम आदमी तक हम अपने बिजनेस को कैसे लेके जाएं। ये सब एक हम इस प्लेटफॉर्म से अपना बिजनेस करने के लिए लोगों को शिक्षित करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो लोग जो फ्रॉड, धोखेधड़ी कर रहे हैं उससे बचेंगे, और जो बिना संगठित होने की वजह से भ्रामक वीडियोस मिल रही हैं, भ्रामक ऐड मिल रहे हैं देखने को स्कैमर्स के, उससे हम सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार में, उस संगठन के अंदर अपनी समस्याओं का समाधान तलाश करेंगे। ये हुआ हमारा शिक्षा वाला पार्ट जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है आम आदमी के लिए। तीसरा पार्ट हमारा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां पर हमारा कोई भी युवा या हमारा कोई भी लीडर अपना बिजनेस पूरा आत्मविश्वास के साथ और पूरी नॉलेज के साथ लॉन्च करे, तैयार करे, और उसमें संगठन उसकी पूरी सहायता करे, और हमारी जो कम्युनिटी है ये पूरी तरह से सहायता करे। तो ये अगर ऐसा हम कर पाए तो हम दूर दराज के इलाकों तक, अपने जहाँ तक आज तक हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँचा, हम वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचा सकते हैं। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, वियरेबल टेक्नोलॉजी,
इन सबको यूज करते हुए हमें आम आदमी से जुड़ना होगा और अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना तंत्र को सशक्त बनाकर आम आदमी तक पहुंच बनानी होगी, जिससे कि जो भी स्कीम्स आए, जो भी पाई नेटवर्क पे आए या हमारे लॉन्च पैड पे आए, हम तुरंत आम पायनियर तक, आम सदस्य तक, आम आदमी तक उसको पहुंचा सकें और लोग उसका फायदा उठा सकें। और दूसरी बात यह है कि जो लोग हैं वो भी कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई चीज़ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके क्वेश्चन भी संगठन तक तुरंत पहुंच सके। बहुत अपार संभावना है काम करने की यूनिटी से। अगर हम यूनाइट हो जाए ना, तो हम कम पैसे में बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। जब हम संगठित होते हैं, कम्युनिटी बड़ी होती है, तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता काम करने में, काम करना पड़ता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक हम काम नहीं कर रहे। हमारे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर, एक ग्रुप से निकल के दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तमाम मीटिंगें चल रही हैं, 4-4, 5-5 घंटे उसमें हो रही है। कोई किसी का कोई ब्लॉग पढ़ के आ जाता है, कोई वीडियो देख के आ जाता है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। उसका कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है, और आम आदमी हर चीज़ पे विश्वास कर रहा है, अपना टाइम भी खराब कर रहा है, माइंड में भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है एक ऐसे संगठन की जिससे हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। अगर हम ऐसा कर पाए तो कल हम आने वाले टाइम में कितने स्टार्टअप ला सकते हैं, और उससे फायदा ये होगा कि अभी तक जो हमारी अपनी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, उससे हम अपने कंट्री को बचा सकें। अब वो कैसे हो रहा है? हमारा जो इंडिया है, इसका जो मार्केट है वो दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 का मार्केट है। इतनी बड़ी, चूंकि हमारी पॉपुलेशन अब नंबर 1 पे आ गई है, तो पूरी दुनिया यहाँ के बिजनेस करती है। और आप देखिए कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हर घर के सामने, कस्बे कस्बे में, यहाँ तक के गांव में भी कोरियर वाले होकर्स टहलते रहते हैं। अमेज़न और तमाम सारी वेबसाइटों के से लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उससे वो प्रोडक्ट जो है ला के हमें परोस रहे हैं। और वो सारा जो प्रॉफिट है, वो जितनी ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी इंडिया से बाहर की है, और वो रिवेन्यू हमारा जो है विदेश चला जाता है। तो अगर हम ऐसा इकोसिस्टम, स्टार्टअप अगर हम खड़ा कर पाते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट ला पाते हैं, हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ले आते हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ले आते हैं, तो कल हम उन लोगों से सबसे पहले तो हम अपने मार्केट प्लेस को बचा पाएंगे, पहला। दूसरी बात यह है कि हम अब, चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, तो आज हमको हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि हम इंडिया से बिजनेस खड़ा करके दूसरों के मार्केट में जाकर कब्जा करेंगे, उससे हम और रेवेन्यू लाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी देश की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, और हमारा परचेस होगा पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर। अभी हम बहुत तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, 5वें नंबर पे हम आ गए, चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम, जब हमारी मार्केट प्लेस सबसे बड़ी है, जब हमारी पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, तो हमें तो नंबर 1 पे होना चाहिए। तो हम कल अपना योगदान दे सकेंगे नंबर 1। और फिर हम यह देखते हैं कि चाहे वो पाई नेटवर्क हो या कोई भी चीज़ हो, दुनिया भर से बहुत सारे कैंपेन, बहुत सारे अभियान आते हैं, और हम ब्लाइंड होकर उन पर, चूंकि वो भाई बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, तो वो हमें, हमारे माइंड को बिल्कुल हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और हम उनके पीछे अंधभक्त बन के चलने लगते हैं। तो जब हम उनको इतना अंधे विश्वास के साथ उनके साथ आ सकते हैं, और हमारी तमाम रेवेन्यू भी चली जाती है और हमारा समय भी चला जाता है, तो क्या हमें, जो हमारे अंदर, इंडिया के अंदर एक अवसर मिल रहा है, एक संगठन बनाकर, एक इकोसिस्टम खड़ा करके, तो क्या हमें इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए? क्या हमें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे संगठन को समर्थन दें जो हमारी आंखों के सामने है, हमारे इंडिया का है, जो पूरी दुनिया में जाने को तैयार है? थोड़ा सा हमें सोचना होगा, आपसी मतभेद पे न जाकर, अपनी ईगो में नहीं जाकर, एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना दिखाने की बात समझकर हमें इस पर गहनता के साथ विचार करना होगा,
और हमें इसकी तरफ बढ़ना होगा और हमें इसे कामयाब बनाना ही होगा। तो पाईएक्स फाउंडेशन ने यह कदम बढ़ा दिया है और लोग इसको ज्वाइन करने लगे हैं। ये एक ऐसा अवसर है पायनियर्स के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कल को वेबिनार सेमिनार करेगा, लोकल लेवल पे तमाम लोगों से टाई अप करेगा। तो ये हमारे 3 विजन हो गए, एजुकेशन हो गया, यूनिटी हो गया और इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म हो गया। चौथा विजन है चैरिटी, लोगों की सहायता करना, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करना। अगर हम इतने सारे लोग इकट्ठा होकर चुटकी चुटकी बराबर भी हम थोड़ा सा मदद करेंगे या अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्से में से इसी काम के लिए रख लेंगे, तो हम अपने देश से गरीबी, भूखमरी और बहुत बीमारियां, बहुत सारी चीज दूर कर सकते हैं। तो आइए, एक बहुत अच्छा अवसर है, कल कोऑपरेटिव पे हम काम कर सकते हैं, यूनिटी से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हम आपसे मतभेद बुलाकर सबसे पहले हम बिना भेदभाव के सिर्फ एक भारतीय बनकर और भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए और उसके साथ साथ अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। जब हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे तो हम जब शिक्षा रखेंगे, जब हम ट्रेनिंग रखेंगे, तो जब हमारे इस प्लेटफॉर्म का ऐसा नाम होगा कि हम वाकई में रियल टाइम में काम कर रहे हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत ही एक्सपीरियंस लोग, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट के लोग, वो हमें गाइड करने के लिए आएंगे। हमारे बिजनेस पे लोग, हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग अपने प्रोजेक्ट, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हमें तमाम कमाई के और प्रॉफिट के और डिस्काउंट के, रिवार्ड्स के अवसर देंगे। तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के अधिकारी हमारे मंच पे आएंगे। बहुत सारे शिक्षा से संबंधित जो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग फील्ड के, मैनेजमेंट के और दूसरी चीज़ों के, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे हमें गाइड करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि हम अपने देश के इस प्लेटफॉर्म को कितना बड़ा बना सकते हैं। क्या हमारी अपनी ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारा एक ज्वाइंट आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है? इसके साथ साथ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, वो जो इतने महीनों से बेचारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम लगा रहे थे, आज उनको एक मौका मिला है लीडरशिप करने का, उनको व्यक्तित्व संभालने का एक मौका मिलेगा, बोलना सीखना मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगी और कल को वो जो एक फिजिकल मंच आएंगे, इवेंट्स आएंगे, उनके अंदर वो स्टेज पे होंगे और साथ साथ अपना प्रोजेक्ट लाकर, वो अपना खुद का प्रोजेक्ट लाकर इस प्लेटफॉर्म पे अपनी पहचान, अपनी ब्रांडिंग कर सकेंगे। तो ये एक अवसर है, इसे बड़े दिमाग को खोलकर और ब्रॉड माइंड से सोचना होगा। हम लोग क्या करते हैं, आपसी मतभेद में, अच्छा ये उसने किया है तो चलो मैं नहीं करता, ये कामयाब, ये सोच छोड़नी होगी। मैं कह रहा हूँ कोई भी अच्छा काम करे सबको सपोर्ट करो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे चैरिटी के लिए भी एक है। हम चैरिटी 2 हिस्सों में करेंगे, 2 क्षेत्र में हम चैरिटी करेंगे। एक शिक्षा के क्षेत्र में, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी क्षमता नहीं है, हम उनको सहायता करेंगे इस मंच से कि वो हर तरह की प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करके अपना कोई व्यवसाय, अपना कोई कारोबार कर सके, उनको भी एक मेन स्ट्रीम में आने का अवसर मिले। दूसरा, हम चैरिटी करेंगे स्वास्थ्य के, हेल्थ के क्षेत्र में, कि जिन लोगों को हमें सहायता देनी है, जो परेशान है, जो इलाज नहीं कर पाते अपना, जिनको परेशानी है, तो हम बीमारियों को भी दूर भगाने का काम करने में अपनी कोशिश करेंगे और ईश्वर उसके बदले हमारे व्यापार, हमारे व्यवसाय और हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा और तरक्की देगा। तो ये उद्देश्य हैं पाईएक्स फाउंडेशन के। अब पाईएक्स फाउंडेशन का, जैसे मैंने बताया कि 4 उद्देश्य हैं। तो पहला हमारा जो उद्देश्य है, पहला जो हमारा विजन है, वो है एक यूनाइट होकर एक संगठन बनाओ लीगल सिस्टम के साथ। तो संगठन बनाने के लिए हमने एक योजना तैयार की है, एक कैंपेन तैयार किया है। अब उस कैंपेन में क्या होता है, उस कैंपेन का ये फायदा है कि हमारे सारे सदस्य जो इसमें जुड़ते जाएंगे, जो इसे ज्वाइन करते जाएंगे, सदस्य लेते जाएंगे, वो इस संगठन को बनाने में सहायता करते जाएंगे। क्योंकि कल को आपने जो भी कोई भी बिजनेस करना हो, कम्युनिटी तो चाहिए चाहिए। आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सेवा देनी है, तो जाहिर सी बात है, बगैर जब तक
हमारे पास बड़ी कम्युनिटी संगठित नहीं होगी, जब हम एक दूसरे का लिहाज नहीं होगा, तो तब तक हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली लॉन्च और रन नहीं कर सकते। तो कम्युनिटी बनाने के लिए हमें एक दूसरे को सहयोग देकर और नए नए लोगों को जोड़ना होगा। पहले पास तो हमारे साथ पाई कम्युनिटी के 70 मिलियन लोग हैं दुनिया के, हमें उनको यूनाइट करना। उसके साथ साथ हम जो अभी नॉन यूजर हैं पाई के, उनको भी हमें अपने नेटवर्क में लाना है। इसके लिए हमने एक पूरी योजना तैयार की है, कंपेनिंग ड्राइव, एक कंपेनिंग प्रोग्राम, मेंबरशिप कंपेन प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें हमने एक छोटा सा सहयोग मांगा है आम सदस्यों से, क्योंकि कोई भी संगठन चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पाई की जो कम्युनिटी है वो इतनी सक्षम नहीं है, आम जो लोग हैं, कि जिससे हम कुछ ज़्यादा पैसा लगाकर कोई इकोसिस्टम खड़ा करने की बात करें। तो हमने एक ऐसी योजना बनाई है कि लोग जो पाई पायोनियर्स हैं वो अपनी थोड़ी सी पाई, एक चुटकी बराबर पाई दान में दे सकते हैं। यानी कि जो $10 है, यानी $1 की वैल्यू 85 रुपीज़, 85 रुपीज़ वैल्यू है, तो $10 की वैल्यू इंडियन करेंसी में 850 रुपये हो गई। इतनी वैल्यू के जो आज की डेट में $10 के बराबर जो वैल्यू जिस टाइम चल रही है पाई की, उतने पाई वो डोनेट करके अपना योगदान इस इतने बड़े मिशन को खड़ा करने में दे सकते हैं। अब अगर कोई भी बंदा, हमारा कोई सदस्य अपने 10 कीमती डॉलर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, इसमें दान करता है, तो उसको क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात तो हम एक बड़े विजन के साथ चल रहे हैं, जब उसको खड़ा कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपका योगदान है। और जब कोई आप योगदान सोशल कॉज के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए देते हो, ईश्वर आपकी मदद करता है, कल वो आपके कारोबार में तरक्की करता है। तो पहली तो हमारी नियत है कि हम दान दे रहे हैं, इससे उम्मीद नहीं रख रहे, लेकिन उम्मीद भी है। उम्मीद ये है कि सबसे पहले तो आपको आजीवन सदस्यता मिल गई एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की। कल को ये बहुत बड़ा होगा, तब आपको गर्व होगा कि हम इसके फाउंडर सदस्य हैं, जो स्टार्टिंग में हम उसके सदस्य बने थे। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको पूरी जितनी भी पाई का इकोसिस्टम आएगा, उसकी अपडेट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगी, और रेगुलर अपडेट मिलेंगे। तो कितना बड़ा फायदा है कि वन टाइम हमने थोड़ा सा दान दिया और हमें ऑलवेज एक प्लेटफॉर्म मिल गया। इसके साथ साथ अगर हमारे अपने भी कुछ प्रश्न हैं, हमारी भी कोई इश्यूज हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक मंच मिल गया आपको, ये एक फायदा हो गया आपका। दूसरी बात ये है कि जब इस मंच पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, तो आपको तमाम तरह से पैसा कमाने का अवसर उस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा, और तमाम तरह की अर्निंग करने के अवसर मिलेंगे, फुल टाइम, पार्ट टाइम, पैसिव, एक्टिव इनकम, बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे, लोकल लेवल पे भी, ग्लोबल, राष्ट्रीय लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये तो इससे जोड़ने का एक छोटा सा अमाउंट देके आपको ये एक आपका इंटरेस्ट हो गया। अब अगर आप इस कैंपेन में सहायता करते हैं, तो यहाँ से एक प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव, रिवार्ड्स की शक्ल में सारे सदस्यों को मिल सकती है। उससे हम चाहे तो डिपेंड करता है कि हम जितना सहयोग करेंगे, उतनी सहयोग हमें जो है वो एक सहयोग राशि हमें प्राप्त हो जाएगी वहाँ से। वो कैसे होगी कि हमने उसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करा है कि अगर हम खुद ज्वाइन करने के बाद, अपने आईडी को एक्टिवेट करने के बाद, अपनी सदस्यता को प्राप्त करने के बाद, किसी दूसरे लोगों को हम इस नेटवर्क में लाते हैं, और वो भी उसी तरह से दान देकर एक्टिव सदस्यता ले लेते हैं, तो जो सदस्य रेफर कर रहे हैं उनको $1.5 यानी कि $1.5 उनको मिलेगा। अब ये $1.5 उनको USDT में भी मिल सकता है, पाई में भी मिल सकता है, और INR में भी मिल सकता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग पाई से ज्वाइन करेंगे जिनके पास पाई है, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पाई अभी उनके वॉलेट में नहीं आई है, KYC नहीं हुई है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वो लोग USDT और INR यानी कि इंडियन नेशनल रुपीस में पेमेंट करके अपनी सदस्यता ले सकते हैं।
यानी कि तीनों करेंसी में ऑप्शन है और तीनों करेंसी में दान देने का भी ऑप्शन है, और अपनी जो आपने जो इंसेंटिव्स या रिवार्ड मिले हैं आपको, वो उसी में आप प्राप्त कर सकते हैं। पाईएक्स फाउंडेशन की एक वेबसाइट है pixfoundation.net। तो जब आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको मेन्यू के बटन पर जाकर, जब आप वहाँ पर मेन्यू के बटन पर जाएंगे तो मेन्यू का बटन दबाने के बाद वहाँ पर एक पूरी मेन्यू की लिस्ट खुलेगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे नीचे उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में सबसे पहले स्पॉन्सर आईडी मांगेगा। आप अपने किसी सदस्य की जो भी जानते हैं, या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में हमारे लीडर्स हैं उनकी आईडी मिल जाएगी। किसी की भी आईडी आप लेकर एक रेफरल आईडी उसके अंदर आप फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम उसके अंदर फिल करेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद आप पासवर्ड बनाएंगे अपना, और पासवर्ड बनाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देंगे और फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर आपकी आईडी और पासवर्ड दिया होगा। उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। फिर आपको लॉगिन करना होगा जो आपकी नई आईडी आई। अच्छा, एक बात और, जैसे ही आपका पॉपअप आएगा उसी के साथ साथ आपके ईमेल पे भी एक वेलकम लेटर आपकी सदस्यता का पहुंच जाएगा। उसमें भी आपकी आईडी और आपका पासवर्ड दिया होगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे जो नई आईडी आपकी आई है उसके साथ, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालेंगे। जब लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, डैशबोर्ड का मेन्यू खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले ऊपर दिया होगा प्रोफाइल। जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपका पूरा डेटा अपडेट करने के लिए मिल जाएगा। आप अपना नाम, पता, सब चीज़ उसमें भर सकते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC, और अपने बैंक अकाउंट उसमें दे सकते हैं, अपने वॉलेट एड्रेस दे सकते हैं। वो सारी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी। प्रोफाइल के नीचे आपको मिलेगा एक बटन टॉपअप का दान देने के लिए होता है। जब आप टॉपअप का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट का बटन आएगा। जब आप रिक्वेस्ट के बटन को दबा देंगे तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। नंबर 1 पे पाई होगा, दूसरे पे INR इंडियन नेशनल रुपीज, और तीसरे पे USDT। जिसको भी आप टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, उसी का QR कोड खुल जाएगा। आप उसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे अपने वॉलेट से या अपने API से। जब आप पेमेंट कर देंगे और एक रिसीट आ जाएगी उसकी पेमेंट की, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वहीं पे नीचे एक अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो वो पाईएक्स फाउंडेशन के पास आ जाएगा। उसके बाद वो थोड़ा सा रिव्यू में चला जाएगा। कुछ टाइम के बाद जब वो चेक हो जाएगा कि आपका पेमेंट हो गया है, आपकी जो स्क्रीनशॉट चेक हो जाएगा, अकाउंट चेक हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, पाईएक्स फाउंडेशन उसको एक्टिवेट कर देगा। इसके बाद उसी आईडी से आप दूसरे लोगों को रेफर कर सकते हैं। तो ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। अब मैं आपको जो पूरी योजना है उसके बारे में बताता हूँ। जो हमारा पर्पस है बड़ी कम्युनिटी बनाना। तो जो लोग सहयोग करेंगे उनको सहयोग राशि देना, इंसेंटिव देना, रिवॉर्ड देना। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये तो एक इनिशियल एक सहयोग है एक दूसरे का। ये संस्था है, इसे अपनी सदस्यता अभियान चलाना है और आप उसके परिवार का हिस्सा है, आपको उसमें सहयोग करना है। उस सहयोग करने के बाद जो आप उनमें सहयोग दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ सहयोग राशि आपको मिल जा रही है। तो उसमें आप कैसे काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक सदस्य को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो $1.5 मिलेगा, $1.5। इसी तरह से जिनको आपने रेफर किया है उनको भी इसी तरह से शिक्षित करेंगे, और वो लोग भी जो उसमें सहयोग करेंगे, दूसरे अपने कॉन्टेक्ट के लोगों को, अपने समाज के लोगों को उसके अंदर लेके आएंगे। जो वो लोग अपना दान देकर सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, एक्टिव मेंबर हो जाएंगे, उन लोगों से उनको तो इसी तरह से मिलेगा जैसे आपको मिल रहा है, बट आपको भी उनसे इंसेंटिव मिलेगा। और वहाँ से इसको हम दूसरा लेवल कहते हैं। इस लेवल से हमको जो सदस्य आएंगे उनसे हमें 0.5 यानी कि $0.5 हमें पर पर्सन मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि हमने पहले 10 लोगों को हमने रेफर कर दिया,
तो हमें $15 मिल गए। उसी तरह से अगर उन लोगों ने भी 10 कर दिया तो वहाँ से 100 लोग आ जाएंगे, तो 100 लोगों से अगर हमें आधा डॉलर भी मिलेगा तो $50 आ गए। नुकसान क्या है? सहयोग का सहयोग हो गया, कम्युनिटी बना रहे, कल को इसी पर हम बिजनेस भी करेंगे, इसी को पूरी दुनिया में लेके जाएंगे, इसी को हम अपने देश की तरक्की का आधार बनाएंगे। क्या नुकसान है? इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जो जाते हैं, थर्ड लेवल पर, तो वहाँ से जितने भी लोग आएंगे वहाँ से हमें 0.75 यानी कि यहाँ आपका अब अर्निंग बढ़ने लगी, मेंबर भी बढ़ने लगे, अर्निंग भी बढ़ने लगी। यानी कि अगर थर्ड लेवल से 100 लोगों ने 10-10 लगाए तो 1000 लोग भी आ सकते हैं। 1000 लोग अगर आ गए तो जाहिर सी बात है कि हमें $750 की अर्निंग आ जाएगी इंसेंटिव के चक्कर में। इसी तरह से फोर्थ लेवल पे $1 पर पर्सन आएगा। मान लीजिए वो 1000 लोग 10-10 लगाते हैं तो 10,000 हो गए, तो हमें $10,000 आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लास्ट पे जाए, यानी कि जो 5 लेवल तक की यहाँ पे हमें इंसेंटिव मिलता है, तो 5 लेवल पे जब अगर हमारे लोग होंगे तो 10,000 अगर 10-10 जोड़ेंगे तो 1 लाख लोग बनते हैं। 1 लाख से अगर हमें मिलेगा $1.25 पर पर्सन। तो जब हमें एक आदमी से $1.25 मिल रहा है तो हमें 1 लाख लोगों से $1.25 मिलेंगे। ये जिस तरह से मैंने बताया है ये एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 10-10 ही बनाएंगे। एक आदमी कितने लोगों को भी कर सकता है, ना तो इसमें सदस्यता मतलब ग्रहण कराने की, रेफर करने की कोई लिमिट है, और ना ही कोई समय सीमा कि आपको एक ही महीना करना, बस एक ही महीना, ऐसा नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में जाने वाला है। अभी तो बहुत स्लो चल रहा है। अभी तो ये जब अपनी एक्टिविटीज शुरू करेंगे, जब हम अपने एजुकेशन प्रोग्राम लाएंगे, फिर एक एक प्रोजेक्ट आने शुरू करेंगे, तो लोगों को और विश्वास होगा। हमारे पास पब्लिसिटी करने का भी अवसर मिलेगा, हमें इवेंट भी करने का अवसर मिलेगा, हम वेबिनार सेमिनार भी करेंगे, लोगों को ट्रेन मोटिवेट भी करेंगे, लीडर्स और आ जाएंगे हमारे पास, तो तब हमारा ये नेटवर्क बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन जो आज ज्वाइन कर चुके होंगे वो सब लीडर्स होंगे। अब इसके लिए भी हमने लीडर्स की बात की है, तो लीडर्स के लिए भी हमने एक योजना बनाई, इसके अंदर एक अर्निंग, एक रिवार्ड हमने लीडर्स के लिए भी रखा है। और वो लीडर्स के लिए, लीडर कौन होता है? जो पहले आके काम करता है, जो पहले सीखता है फिर लोगों को सिखाता है। तो जो लीडर्स हैं वो है जो आज सबसे पहले सदस्य लेके आ रहे हैं, वो लीडर्स हैं। तो लीडर्स के लिए एक रॉयल्टी रिवार्ड्स रखे हैं। हमने एक ऑटो पूल बनाया है। ऑटो पूल क्या होता है कि आप अपने से जो रेफर कर रहे हैं, अपना जो एक ग्रुप है आपका, वो तो अपना सीमित ग्रुप अपना है ही, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो पूरी संस्था का है, यानी कि पूरी दुनिया से, पूरे भारत से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी ग्रुप से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो पहले ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद वो 2 सदस्यों को रेफर कर देगा, तो जब 2 सदस्यों को जैसे ही दूसरा सदस्य रेफर होगा, उसके बाद जो ऐसा व्यक्ति आएगा जो 2 सदस्य लेकर आएगा, लेकिन जो हमारे बाद आ रहा है, वो सारे के सारे, चाहे किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, वो सब हमारे ग्रुप में काउंट होंगे। और वहां से हमें ये 6 पूल है, इसके लिए कोई अलग से दान नहीं देना, कोई अलग से पैसा नहीं देना। ये जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसी में से $2 का डिडक्शन होकर वो उस पूल में, रॉयल्टी पूल में चला जाएगा। और जब ये पूल कैसे काम करेगा? ये पूल ऐसे काम करेगा कि जैसे हमने क्वालिफाई कर लिया, हमारे बाद 2 सदस्यों ने और क्वालिफाई कर लिया, तो उन 2 सदस्यों से हमें $2 मिलेंगे। क्योंकि हमने $2 से अपग्रेड किया था, तो हमें 2 लोगों से $2 मिलेंगे। पहला पूल हमारा क्वालिफाई हो गया, 2 लोगों आती, तो हमें मिल गए $4। लेकिन पहले पूल में हम ये इनकम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 4 के $4 जो है हमारे अगले पूल में अपग्रेड हो जाएंगे, अगले पूल मिल जाएगा। अगले पूल में हमें 4 लोगों से $4 मिलेंगे, तो हमें $16 मिलेंगे, $16 मिलेंगे। $16 जब हमें मिलेंगे तो उसमें वो हमारे अकाउंट में तो आ जाएंगे, मतलब हमारा जो पाइक्स का जो अकाउंट उसमें होंगे, लेकिन आपको विड्रॉ नहीं हो पाएंगे। विड्रॉ होंगे $4, आपके अकाउंट में रहेंगे विड्रॉ करने के लिए $4। $12 से आपका थर्ड पूल आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो जब थर्ड पूल आपका अपग्रेड होगा तो अगली दफा आपको 8 लोगों से $12 आएंगे। तो $12 आएंगे तो $96 आएंगे। $96 में से $50 के लिए आपका अगला पूल अपग्रेड हो जाएगा, और आपको मिलेंगे मात्र
$46। $46 आपको मिल जाएंगे। तो आपके जो अपग्रेड हुआ था अगले पुल के लिए, तो वहां से आपको अगली दफा $50 मिलेंगे 16 लोगों से, यानी कि $800। $800 में से $300 आप विड्रॉ कर पाओगे और $500 नेक्स्ट पूल में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पूल में आपको 32 लोगों से $16,000 आएंगे। तो जब 32,000 से $32 लोगों से $16,000 आएंगे तो आपको $6,000 मिल जाएगा और $10,000 से आपका लास्ट पूल जो कि 5वां पूल होगा वो अपग्रेड हो जाएगा। जब आपके 64 लोग आपके बाद आ जाएंगे तो 64 लोगों से $10,000 मिलेगा, तो आपके बनेंगे $6,40,000। तो कुल मिला के $6,40,000 से ज़्यादा आपको यहाँ से आपके विड्रॉ कर पाओगे। लास्ट पूल से कोई अपग्रेडेशन के लिए नहीं कटेगा। जो आपका डिडक्शन होता है हमारे विड्रॉल में, जैसे एडमिन चार्ज होता है 10% और 5% TDS होता है, ये कटने के बाद पूरी की पूरी राशि आपको मिल जाएगी। इसके बाद कोई अपग्रेड नहीं होगा, ये पूरी राशि आपको मिलेगी। अब हम ये पुल हमें कितने दिन में मिलेंगे, ये हमारे माइंड में एक विचार आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत अपने प्रोजेक्ट को प्रमोशन करने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए, हम कितना लोगों को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जितनी हम मेहनत करेंगे, जितनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी जल्दी जल्दी ये पुल हमारे क्लियर होंगे। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी ज़्यादातर लोगों के पास अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, जगह सिक्योर करने के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि जब पब्लिसिटी हो जाती है तो फिर तो बहुत भीड़ आती है, लेकिन उस टाइम फिर वो प्लेस नहीं मिल पाती। तो हो सकता है ये पुल कुछ महीने में हो जाए, हो सकता है ये पुल 1 साल में हो सकता है 1.5 साल में, हो सकता है 2 साल में, हो सकता है 3 साल में। समय का पता चलता है क्या? पाइको टीम को 6 साल हो गए, हम लोग भी, आप और हम 5-5, 4-4 साल से तो हम लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। तो समय का पता नहीं होता। और उस टाइम भी अगर 5 साल पे भी अगर किसी को 5 करोड़ मिल जाए तो बताइए हम लोगों ने ऐसा क्या कर लिया कि जो हमें मतलब ये लगेगा कि हमने बहुत मेहनत की। सिर्फ अपनी पोजीशन सिक्योर की, ये रॉयल्टी है लीडरशिप के लिए, इसको समझिए। और एक छोटी सी राशि से कितने पर्पस हम सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए। इसके बाद चूंकि ये सारा जितना हमारे प्रोग्राम है सब कम्युनिटी को बनाने के लिए है, हमने घुमा फिरा के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य बने, इसी का हमारा उद्देश्य, जिससे हम बड़े बड़े बिजनेस बाद में ला सके। फिर हमने इसके लिए कार्ड का प्रोविज़न किया है हमारे यहाँ पर, जिसको हमने प्रिविलेज कार्ड दिया। हम आने वाले टाइम में उस कार्ड को बहुत स्मार्ट बनाएंगे, उसमें बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर लेके आएंगे। हर सदस्य को संस्था से संबंधित किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए, किसी भी प्रॉफिट को गेन करने के लिए हम सबके पास वो प्रिविलेज कार्ड होना ज़रूरी है। प्रिविलेज कार्ड हमें चाहिए, चाहे कोई इवेंट हो उसके लिए भी चाहिए, अगर कोई रिवार्ड आ रहा है उसके लिए भी चाहिए, अगर अपना बिजनेस लॉन्च करना तो उसके लिए भी चाहिए, कोई कोर्स आ रहा है करने के लिए स्पेशल, उसके लिए भी चाहिए। तो हर जगह वो कार्ड चाहिए। फिर उसके बाद कुछ हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी सर्विस आ जाए जिससे उसके साथ उसमें और अर्निंग हमारे पास होने लगे, इकोसिस्टम से उसको जोड़ दें। तो ये जो कार्ड होगा आने वाले टाइम में बहुत वैल्यूबल हो सकता है। इस कार्ड की कोई ना कोई एक वैल्यू फिक्स की जाएगी। अभी हमने 1100 रुपये या 30 पाई रखी, लेकिन जो लोग 5 सदस्यों को रेफर कर देंगे उनको ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो हमने यहाँ भी कार्ड भी आ गया और हमारी सदस्यता अभियान में भी हमें सहयोग मिल गया। इसके बाद एक हमने लीडरशिप के लिए भी रखा है कि जो लोग 10 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर देंगे, तो उन लोगों को नगर या ब्लॉक स्तर पर संस्था का कोई पद, पोस्ट लेने के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी तरह से अगर उनके नेटवर्क में भी लोग 10-10 आ जाते हैं, हमने 10 करे, उन दोनों ने 10-10 कर दी, तो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी कोई पोस्ट, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए हमें अवसर मिलेगा, हम क्वालिफाई कर जाएंगे उसके लिए। उसी तरह से जो 3rd लेवल पे कोई करेगा, 10-10 लोगों का पूरा नेटवर्क उसका हो जाता है, तो वो मंडल लेवल पर, और नेक्स्ट लेवल जो अचीव कर लेता है उसको स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, और जो 5 लेवल अचीव कर लेता है उसको राष्ट्रीय स्तर की पद लेने के लिए
अवसर मिलेगा, उसे पहचान भी मिलेगी, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं कोई पार्ट रॉयल्टी का भी उन लोगों को, अगर ऐसा ईश्वर ने कर दिया कि हम इतना सक्षम हो गए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो ये पूरा हमारा कैंपेन था, मेंबरशिप कैंपेन। जब हम इसे सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया, अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जब हम लोग सब मेहनत करेंगे तो और बढ़ेगा, लेकिन हम खुश हैं कि वो रेगुलर चल रहा है। तो अब हमारे लीडर्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आगे आए। ये अवसर है, आप कल स्टेज पे भी आगे होंगे, कल ट्रेनिंग में भी आगे होंगे, कल आप आत्मविश्वास में भी आगे होंगे, और कल अपने बिजनेस करने में भी आप आगे होंगे, और आपको इंडिया से निकलकर पूरी दुनिया का दर्शन करने का अवसर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐसी हमारी आशा है। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, आह्वान करता हूँ मैं सबका, कि अपने आपसी मतभेद बनाकर और अपने माइंड को कंफ्यूजन से अलग करके, और आप पाईएक्स फाउंडेशन में अपना विश्वास दिखाएं, अपना सहयोग दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी तरफ लाने के लिए कहें। ये हमारे भारत का नेटवर्क है, हमारी पूरी दुनिया में ले जाना है हमें। अपने जो गरीब सेंटर हैं, गरीब जगहें हैं, वो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काउंसलिंग सेंटर बनाकर, एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनाकर हमें विकास का केंद्र बनाना है, डेवलपमेंट सेंटर बनाना है उनको। ये जिम्मेदारी अपने अपने क्षेत्र के हम सब लोगों की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, और अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने भारत देश के लिए सिर्फ भारतवासी होकर काम करेंगे। धन्यवाद।